Okay, hello everyone. This is Rashmi this side and welcome to another mathematics video for numbers. तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर करने वाले हैं, प्रेडिसेसर करने वाले हैं, सक्सेसर करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप एज अ नेम सजेस्ट प्रेडिसेसर और सक्सेसर इनका क्या मतलब है. प्रेडिसेसर प्रीसीड, ठीक है ना, और सक्सेसर सक्सेस का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो सक्सेसर का मतलब किसी नंबर का सक्सेसर अगर मैं बोलूं 7 है सपोज, तो उसका सक्सेसर हो जाएगा 8. तो प्रेडेसेसर जो प्रेडेसेसर होगा वो उससे एक कम होगा, दैट इज 6. ठीक है. तो प्रेडेसेसर सक्सेसर इज बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है. तो दिस इज योर प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर. अब हम करेंगे क्या, प्रेडेसेसर निकालने के लिए -1 और सक्सेसर निकालने के लिए +1. बट ये इतना बेसिक है कि हम इसको मेंटली कर लेते हैं. ठीक. और अगर हम मेंटली कर सकते हैं तो हमें कोई भी नंबर का प्रेडेसेसर और सक्सेसर निकालने में कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसा कि प्रेडेसेसर सक्सेसर का हमारे पास कोई जनरल मतलब वो नहीं है. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. 2 5 7 3 2 1 5 ये मैंने दिया 25,73,215. तो इससे पहले आया होगा 25,73,214 और इसके बाद आएगा 25,73,322. सॉरी 73,260. ठीक है. तो ये आपका प्रेडेसेसर और सक्सेसर है. अब हमारा कंपैरिजन और ऑर्डरिंग आता है. कंपैरिजन और ऑर्डरिंग तो भाई आपको सबको पता ही है. अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, तो कंपैरिजन के अंदर जो हमारे नंबर होते हैं वो हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि हमें पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. तो जैसे 1 सबसे छोटा है, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, देन 9. तो 9 इज माय बिगेस्ट नंबर. ये बिल्कुल बेसिक है जो आप लोगों ने बिल्कुल 1 2 में पढ़ा हो. फिर जैसे जैसे हमारे नंबर्स बड़े हो गए तो हमने बस ये देखा कि जैसे वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस इंट्रोड्यूस हुई, जैसे वंस प्लेस टेंस प्लेस और 27 एंड 37. तो हमने ये देखा कि भाई वंस की प्लेस में दोनों नंबर सेम है, तो टेंस की प्लेस में जो नंबर है उसके हिसाब से हम देखेंगे. या अगर वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस दोनों की सेम है तो हम देखेंगे कि भाई जो हमारा वंस की प्लेस में है उधर कौन सा नंबर पड़ा है. यही करते हैं ना. अब भी हम यही करेंगे. हम जब भी दो नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे हम प्लेस वाइज, प्लेस नंबर की प्लेसिंग वाइज उसको कंपेयर करेंगे. जहां पर भी पहला लार्जर नंबर हमें मिलेगा वो एक बड़ा नंबर. Understood? Let us see with an example. So आपको बताना है कि which amongst them is larger? 2 0 3 5 4 4 या फिर 43 8 0 9. इन दोनों में से आपको नंबर बताना है. भाई आप एक चीज देखिए, ये तो 6 डिजिट्स का नंबर है, ये 5 ही डिजिट्स का नंबर है. तो सबसे पहले आपने डिजिट्स काउंट करनी है. तो बट ऑब्वियस 6 डिजिट नंबर इज अ वेरी बिग नंबर. देन यू हैव अनदर एग्जांपल. सपोज यू हैव 6 2 3 7 3 4 78 एंड 6 2 3 7 3
748। ठीक है, ये आपके दो नंबर। काउंट द नंबर्स, एग्जैक्टली सेम नंबर्स है आपके पास, 8 इसमें और 8 इसमें। ठीक है, दोनों के अंदर 8 नंबर्स हैं, तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब आप देखिए, सबसे जो बड़ा है, क्योंकि हमें बड़ा नंबर ढूंढना है, तो सबसे बड़ी पोजीशन जो कि आपकी ये है करोड़। ठीक है, दोनों 6 करोड़, दोनों के 2, दोनों सेम है। आपने तब तक सारे डिजिट्स को कंपेयर करना है जब तक आपको पहला डिफरेंट डिजिट ना दिखे। तो 7 and 4 आर द फर्स्ट डिजिट नंबर, फर्स्ट नंबर्स या फर्स्ट डिजिट्स जो कि डिफरेंट है। अब आप देखिए, दोनों 100 की प्लेस पर है और 400 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 700। तो भाई 6 करोड़ 23,73,478 है और ये 748 है, तो हमारा ये नंबर बिगर हो गया। समझ गए आप लोग? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर द टू नंबर्स बाय actually checking out each and every digits of the number. Okay, next is arranging in ascending and descending. Ascending का मतलब होता है, yes, ascending का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा ascend। descend का मतलब होता है बड़े से छोटा। ascending and descending. So ascending and descending के अंदर आपने सपोज करो आपके पास 4 नंबर मैंने आपको दिए, 8 3 8 0 6 1 3 4 0 8। ठीक है, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 83 43 999। एक नंबर है आपके पास 1300 4455 444 और एक नंबर है 789 21 080 086। तो देखिए, ये 4 नंबर्स है मेरे पास। सबसे पहले मान लो मैं असेंडिंग की बात करती हूँ। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए सारे नंबर्स के डिजिट्स हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सारे नंबर के डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। 3 5 7 8। ठीक है, 3 5 8 9 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे कम है इसमें, तो सबसे छोटा नंबर तो हो गया 83,43,999। ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। अंडरस्टूड? नाउ ये सबसे छोटा नंबर हो गया, तो ये मैंने ये लगा दिया। ये एक साइन होता है जो कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू के साइन होता है। कंसिडर दिस एज एन एलिगेटर। देखिए, ये एक एलिगेटर है, ये एलिगेटर का मुंह है। ठीक है, इट्स लाइक कि जहां पर ज्यादा फूड होगा एलिगेटर का मुंह उधर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ 7 और यहाँ 5 है तो एलिगेटर किसको खाएगा? एलिगेटर 7 को खाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये एलिगेटर का मुंह है, सिर्फ वही ज्यादा खाता है जहां पर ज्यादा खाना होता है। ओके, सो अब इससे जस्ट बड़ा नंबर हमें देखना है। इसमें हमारे पास, इसमें और इसके अंदर अगर आप देखें तो 8 डिजिट्स है। इसमें तो 9 डिजिट्स है, ये सबसे बड़ा हो गया 9 डिजिट्स। इन दोनों में 8 डिजिट्स है और 8 डिजिट्स में से जो सबसे बड़ी पोजीशंस में है उस पे सब ज्यादा बड़ा नंबर किसका है? ज्यादा बड़ा नंबर इसका है। तो ये बड़ा हुआ इससे, तो मैंने लिखा 7 करोड़ 89 लाख
21,086 is less than 8,06,13,408 is less than, अब जो बच गया 13,55,444, ये था मेरा असेंडिंग ऑर्डर। और जैसे ही मैं बोलूं डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये रिवर्स हो जाएगा। डिसेंडिंग में ये बन जाएगा 13,55,444 ग्रेटर देन 8,06,13,408 is greater than 78921,086 is less than, sorry, is greater than 83439 and 9, like this. Okay, so now I hope you have understood what is ascending and what is descending. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ डिजिट, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सपोज आई हैव गॉट दीज नंबर 4, 6, 9, 0, 1, 2, 8, दीज आर माय 7 सेट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, और मुझे एक 7 डिजिट्स का लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैं लार्जेस्ट और यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट लिख रही हूँ। देखिए जो लार्जेस्ट नंबर है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आपका है, तो जो 10 लाख की जो पोजीशन है, जो सबसे बड़ी पोजीशन है लार्जेस्ट के लिए, सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जी, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद देखो 4, 2, 1, 0, इसका नाम लिखो, ठीक है। 98,64,210। अब इसी नंबर से मुझे सबसे छोटा नंबर बनाना है 7 डिजिट्स का, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर लिख देंगे, लेकिन सबसे छोटा तो 0 है, और जैसे ही मैं यहाँ पर सबसे बड़ी पोजीशन 10 लाख पर 0 लिखूंगी तो मेरा नंबर 7 डिजिट से क्या बन जाएगा, 6 डिजिट्स का बन जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, तो 0 से जस्ट बड़ा तो ये नंबर कौन सा है, 1। तो आप लिखो 1 सबसे बड़ी पोजीशन पे, अब उससे छोटी पोजीशन पे लिख दो 0। अब ऐसे करते करते जो नंबर जैसे हैं, इससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये, तो मतलब कि सबसे बड़ी पोजीशन पे छोटा नंबर और सबसे छोटी पोजीशन पे बड़ा नंबर आपने जैसे ही डाला, सो यू आर एबल टू फॉर्म लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अंडरस्टूड? ओके, सो अब हमने जो इंट्रोडक्शन किया है इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज हम कर पाएंगे वो है एक्सरसाइज 1.3। हम बिल्कुल साफ चीजें करेंगे कि भाई हम कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी आप लोग करेंगे। जहां समझ नहीं आएगा अपने कैट से पूछेंगे, बिना पूछे कोई बच्चा घर नहीं जाएगा, क्योंकि पूछना क्या होती है, अच्छी बात। टू आस्क इज टू नो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपके दिल में क्यों नहीं आएगा, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 1.3 कंपैरिजन, कंपेयर द नंबर बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ में करा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। 94, 92, 085, बीच में एक बॉक्स है और आपको दिया हुआ है 494, 93 एंड 136। ओके, सबसे पहले तो हमने क्या सोचा है, सबसे पहले तो आप डिजिट्स काउंट करेंगे। डिजिट्स काउंट करा आपने 5, 6, 7 और यहाँ पर 5, 6, 7, 8 डिजिट्स काउंट करते ही सबसे पहले मेरा आंसर आ गया। तो फर्स्ट इज काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, सेकंड इज कंपैरिजन ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट। अंडरस्टूड? चलिए अब हम आते हैं का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम कह रहा है कि भाई आप बताओ कोई यहाँ पर ना कुछ कार्स हैं जो कि शोकेस करी गई है, उनके प्राइजेस मेंशन है। तो कार ए की वैल्यू कार सी के साथ कंपेयर करी जाए अगर, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, कार ए की या कार सी की? तो कार ए की वैल्यू आप देखो कितनी है और कार सी की वैल्यू आप देखो कितनी है। कार ए की वैल्यू है 13,05,382, जबकि कार सी है 89,32,000 की। तो ऑब्वियसली कार सी की वैल्यू इज मच मोर देन दैट ऑफ कार ए। ठीक है, नेक्स्ट कार डी या कार बी। कार डी आपकी है 4 करोड़ की, वेयरएज कार बी है आपकी ओनली 2 करोड़ की। तो आपका जो कार डी है दैट इज ग्रेटर देन कार बी। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सो अब आप बताइए विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, जल्दी बताइए कौन सा सबसे एक्सपेंसिव कार है? यस, ओके, करेक्ट, डी, कार डी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव कार, जल्दी बताओ अपने टीचर को। ठीक है, इट इज कार ए, दैट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव कार। Arrange the following in the descending order. I think this you can do very easily. Pause this video right now. Do this. Show it to your tab. All right? चलिए, let's move ahead. So you are given the following 7-digit number. Use them to form smallest and largest number. तो आपके पास है 2, 8, 1, 3, 4, 5, 7. Smallest, largest. अब आपके पास 7 digits हैं, तो 7 digits के अंदर 7 digits का ही कॉलम आपने बताया, स्मॉलेस्ट आपने बनाना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर है 1, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेस पे 1 लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। और सबसे लार्जेस्ट पे 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। बट हालांकि आपको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, बट मैं आपको कह रही हूं करने को। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का आप निकालेंगे, आप लिखेंगे नंबर नेम, नंबर 1, नंबर 2, इन दोनों का सम और डिफरेंस निकालेंगे। इनका निकालेंगे सम एंड डिफरेंस। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम एंड डिफरेंस आप लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चे, इतना करिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पॉज दिस वीडियो एंड डू इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says which write the following number. The largest number of 6 digits having 3 different number. Largest 6 digit number बोल रहा है। तो largest का मतलब है कि भाई सबसे बड़ी पोजीशंस पे 9 होना चाहिए। ठीक है,
अब आपसे बोला गया लेकिन लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसके अंदर 3 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। तो 3 डिफरेंट डिजिट्स होने के लिए मैंने एक 8 ले लिया, एक 7 ले लिया और मैंने ये लिख लिया ऐसे। समझ में आया? इसमें मेरे पास सारी बड़ी पोजीशंस पे बड़े नंबर 9 था, फिर उसके बाद जो 10s और 1s का प्लेस था उसमें मैंने 8 और 7 डाला ताकि मेरा नंबर डिफरेंट हो जाए। 7 ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 3 in 100 प्लेस, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर, 1s 10s 100 की प्लेस पे 3। ये है मेरा पार्ट बी। अंडरस्टूड? अब प्रेडेसेसर ऑफ 9 लाख, सबसे पहले तो 9 लाख लिखो। 9 लाख 1s 10s 100 1000 10,000 and lakh, 1s 10s 100,000 10,000 lakh, दिस इज 9 लाख। इससे प्रेडेसेसर मतलब -1 करेंगे अगर तो ये बनेगा 8, क्योंकि यहां पर -1 ये 9 9 9 9 9। समझ में आया? 8,99,999 is the predecessor of 9 lakh. Okay? And successor of 99 lakh, सबसे पहले तो 99 lakh लिखेंगे आप। 99 lakh is like this, ठीक है? 99 lakh इसका सक्सेसर आपने लिखा, तो बच्चे 100 लाख कोई नहीं लिखेगा। सक्सेसर देखो क्या होगा, वो होगा 990000 एंड 1। समझे? कहानी बहुत सिंपल सी है, तो इसको आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। प्रेडेसेसर -1, सक्सेसर +1 एंड देन you have question number 5, ascending order using symbols। ओके, ascending order using symbols, तो आपके पास सिंपली 3 2 4 32, then you have 3 2 2 4 31, then you have 2 3 4 1 3 3 4 3 4 1। ये नंबर्स हैं। सबसे कम डिजिट्स 5 5 5 इसमें है, इसमें 6, उसमें से सबसे बड़ी पोजीशन पे 2 इसमें, क्योंकि आपका असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़ा, तो आप लिखेंगे 2 3 4 1 3 इज लेस देन। अब ये 34 ये 32, तो 32 आएगा पहले, 3 2 4 3 2 लेस देन 3 4 3 4 1 लेस देन 3 2 2 4 3 1। Okay, so this is what is there in the question number 5। बट आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है इन्हीं क्वेश्चंस का। मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज, सारे नंबर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, कैट से चेक करवाएंगे और फिर खुशी खुशी घर जाएंगे, ठीक है? अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स बिटवीन। ये तो क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ही नहीं है। व्हाट कम्स बिटवीन, देखिए आपके पास बी ऑप्शन में करा रही हूं, 3 43 46 9 9 9। बीच में एक कॉलम खाली है और उसके बाद नंबर लिखा हुआ है आपके पास 3 43 47 001। ओके, तो भाई इसके बाद तो इसमें +1 ही हुआ होगा। जैसे ही +1 हुआ तो ये हो गया 0, 9 1 कैरी 0, 9 1 कैरी 0, और ये 6 का 1 कैरी जब हुआ तो ये बन गया 7 4 3 4 3। इस तरीके से मेरा ये नंबर आ गया।
समझे आपको क्या करना है? जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसमें आपको 1 ऐड करना है और आपकी नेक्स्ट टर्म मतलब कि जो मिडिल टर्म है वो आ जाएगी। आई होप ये सारी की सारी स्टोरीज जो आपने आज सुनी है, ये कहानी आपको समझ में आई होगी, इसमें आपको मजा आया होगा। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए। एक काम कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स मतलब लास्ट ईयर भी बनवाई थी मैंने। ऐसे कार्ड बना लीजिए आप जिसपे नंबर लिखे हो 1 से लेकर 9 तक और बीच में एक 0 भी लिखा हो। ऐसे 10 कार्ड्स आप बनाएंगे, ठीक है, कलरफुल से कार्ड्स होंगे। रैंडमली अपने फ्रेंड के साथ बैठिए और उसको बोलिए कि चलो ये 8 नंबर है, इससे लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाओ। ये आपके पास 10 जो है 6 नंबर है, इनसे आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाओ। फिर अब आपने नंबर बनाया तो आप सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अब आप क्या करो, आप मुझे बताओ इस नंबर का नेम क्या है। ये छोटी छोटी गेम्स जो हम लोग हर क्लास में करते हैं, इससे आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इसी मजे के साथ आज की क्लास हम करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।